एक बड़ा सवाल, जब बिटकॉइन $90,000 से नीचे गिरा तब स्पेसएक्स ने लगभग $100 मिलियन मूल्य के 1083 बिटकॉइन क्यों ट्रांसफर किए? आर्कम इंटेलिजेंस के अनुसार यह स्पेसएक्स का 8वां बड़ा लेन देन है, जिसमें कुछ फंड कॉइनबेस प्राइम में भी भेजे गए, जो कस्टडी व्यवस्था में संभावित बदलाव का संकेत देता है। बाजार में अटकलें तेज हैं कि क्या यह रणनीतिक बदलाव है या बिक्री की तैयारी, जबकि कंपनी के पास अभी भी 5012 बिटकॉइन है। ये सिर्फ एक ऑन चेन गतिविधि है, कोई निवेश सलाह नहीं। क्या आप जानते हैं कि बिटकॉइन का भविष्य एक खास कीमत पर टिका है, और अगर यह टूटता है तो क्या हो सकता है? हाल ही में बिटकॉइन $90,000 से ऊपर उछला था, लेकिन अब $88,000 पर आ गया है, जिससे बाजार में $80 बिलियन का नुकसान हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि $82,000 का स्तर स्पॉट ETF और सक्रिय निवेशकों की औसत खरीद लागत है। ये स्तर बिटकॉइन के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। यदि ये टूटता है तो ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार यह $56,000 तक गिर सकता है, जो लगभग 40% की गिरावट होगी। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। विशेषज्ञों द्वारा ऑडिट किए गए DeFi प्रोटोकॉल USPD में एक ऐसी खामी पाई गई है जो महीनों तक छिपी रही और $1 मिलियन से अधिक की चोरी का कारण बनी। हमलावरों ने CPIMP नामक जटिल प्रॉक्सी हमले से 98 मिलियन USPD टोकन बनाए और 237 स्टेट चुराए। उन्होंने तैनाती के दौरान ही प्रशासनिक अधिकार हथिया लिए थे। यह हमला महीनों तक ईथर स्कैन को धोखा देता रहा। USPD ने उपयोगकर्ताओं को USPD न खरीदने की चेतावनी दी है और हैकर को 10% बग बाउंटी के साथ फंड वापसी का प्रस्ताव दिया है। क्या आप जानते हैं कि इथेरियम पर गैस फीस की अनिश्चितता आपके DeFi और NFT लेन देन को कैसे प्रभावित कर सकती है? इथेरियम के सह संस्थापक विटलिक बुटेरिन ने अब एक ट्रस्टलेस ऑन चेन गैस फ्यूचर्स मार्केट का प्रस्ताव दिया है, जिसका लक्ष्य भविष्य की लेन देन लागतों को स्थिर करना है। ये बाजार उपयोगकर्ताओं को फीस के उतार चढ़ाव से बचाव करने, मूल्य खोज में मदद करने और गैस के लिए अग्रिम भुगतान करने की सुविधा देगा, जिससे इकोसिस्टम में स्थिरता और भविष्यवाणी आएगी। कल्पना कीजिए, अगर एक देश अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को डिजिटल रूप में बदल दे तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी PVARA के अध्यक्ष बिलाल बिन साकिब ने घोषणा की है कि पाकिस्तान अपनी पहली स्टेबलकॉइन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पर भी काम कर रहा है। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन बढ़ाना, प्रेषण लागत कम करना और सरकारी ऋण को संपार्श्विक करना है, जिससे देश डिजिटल वित्तीय नवाचार में अग्रणी बन सके। फेडरल रिजर्व के ब्याज दर फैसले से पहले बिटकॉइन बाजार में $6 अरब से अधिक की पोजीशन खतरे में है, जो भारी उतार चढ़ाव का संकेत दे रही है। कॉइन ग्लास के अनुसार $3 अरब की शॉर्ट पोजीशन 3% की वृद्धि पर और $3.52 अरब की लॉन्ग पोजीशन 4.54% की गिरावट पर लिक्विडेट हो सकती हैं। डेरिवेटिव्स डेटा से पता चलता है कि ये केवल शॉर्ट कवरिंग है की नई तेजी। ये एक ऑटोमैटिक वेंडिंग मशीन की तरह है, जहां बाजार की चाल से पोजीशन अपने आप बंद हो जाती हैं। बाजार में उथल पुथल के बीच अमेरिकन बिटकॉइन ने अपने BTC भंडार में 363 और बिटकॉइन क्यों जोड़े? एरिक ट्रंप समर्थित इस कंपनी ने कुल 367 BTC तक पहुंचने के लिए डिप खरीदने की रणनीति अपनाई, जबकि उनका अपना स्टॉक लगभग 50% गिर गया था। वे प्रति शेयर अधिक बिटकॉइन रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और एरिक ट्रंप का मानना है कि 2029 तक बिटकॉइन $5 लाख तक पहुंच सकता है। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ी खबर, इथेरियम के फुसाका अपग्रेड ने कीमत में 7% का उछाल ला दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि ये गति बनी रहती है तो ETH $4.262 तक पहुंच सकता है, जो पिछले अपग्रेड के प्रदर्शन पर आधारित है। इसी बीच बेस ने सोलाना के साथ एक क्रॉस चेन ब्रिज लॉन्च किया है और इथेरियम के वॉलेट में एक दिन में 190,000 नए उपयोगकर्ता जुड़े हैंजो नेटवर्क की बढ़ती मांग को दर्शाता है। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, जिसे अधिकांश निवेशक अभी तक नहीं समझ पाए हैं। BNB चेन ने ओंडो फाइनेंस और प्रमुख वॉलेट्स के साथ मिलकर टोकनाइज स्टॉक्स का विस्तार किया है, जिससे ऑन चेन पहुंच बढ़ गई है। BNB $908 पर पहुंच गया है, जिसमें 68% का वॉल्यूम उछाल देखा गया है। ये $920 - $928 के महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर को चुनौती दे रहा है और यदि ये टूटता है तो $1000 तक पहुंचने की संभावना है, जो नेटवर्क उपयोगिता में वृद्धि का संकेत है। बाजार में डोजकॉइन ETF की चर्चाएं तेज हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोगे की कीमत लगातार गिर रही है और ये एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर तोड़ चुका है? तकनीकी विश्लेषण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि दोगे एक आक्रामक गिरावट वाले चैनल में फंसा हुआ है, जिसमें लगातार निचले उच्च और निचले निम्न स्तर बन रहे हैं। प्रमुख समर्थन स्तरों को बनाए रखने में विफलता और 8 सेंट के वार्षिक निचले स्तर के पुनः परीक्षण की बढ़ती संभावना बाजार में जोखिम से बचने की गहरी भावना को दर्शाती है। क्या आपको पता है, हाल ही में बिटकॉइन और इथेरियम ETFs से अरबों डॉलर का आउटफ्लो हुआ है, लेकिन यह संस्थागत निवेशकों की घबराहट नहीं है।
दरअसल यह बेसिक्स ट्रेड के खत्म होने का नतीजा है, जहां आर्बिट्रेज ट्रेडर अपनी पोजीशन बंद कर रहे थे, जिससे बाजार में एक तरह की सफाई हुई है। वहीं ETHEREUM ETFs से भी निकासी हुई है, लेकिन विश्लेषक अभी भी $4.800 के स्तर को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, जो आगे की रैली का संकेत दे सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके अंतर्राष्ट्रीय भुगतान अब और भी तेज और सस्ते हो सकते हैं? BDACS ने अपने KRWX स्टेबल कॉइन को पॉलीगॉन नेटवर्क पर लॉन्च किया है, जो वूरी बैंक के साथ रियल टाइम प्रूफ ऑफ रिजर्व के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। पॉलीगॉन की कम फीस और उच्च थ्रूपुट का लाभ उठाते हुए एक कोरियाई वॉन अब भुगतान, रेमिटेंस और वेब 3 में संस्थागत उपयोग के लिए एक कुशल और विश्वसनीय समाधान प्रदान करता है।